नमस्कार। सोचिए, अगर कोई कहे कि अपनी सच्चाई को, अपनी दुनिया को बदलने का एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो नर्क जैसी दुनिया से स्वर्ग जैसी दुनिया तक ले जाता है। आज हम एक ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक दर्शन को समझने वाले हैं, जो चेतना के दो अलग-अलग तरीकों और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के सफर के बारे में बात करता है। तो चलिए कुछ बहुत ही गहरे सवालों से शुरू करते हैं। ये दर्शन आत्मा को खुद से ये पूछने के लिए कहता है, क्या मैं ईश्वर का प्यारा हूं? मेरे अंदर कितने दैवी गुण हैं? क्या मैं हमेशा सबके साथ सद्भाव में प्यार से रहता हूं? ये सिर्फ फिलॉसफिकल सवाल नहीं है, बल्कि ये इस पूरे विश्लेषण की, इस पूरी समझ की नींव है। ये आत्मखोज की एक निजी यात्रा है। हमारी आज की चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह का रहेगा। हम दो परिवारों और दो दुनियाओं के एक हैरान कर देने वाले आइडिया से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे पिता के आगमन से एक दिव्य मदद मिलती है। हम पवित्रता के रास्ते पर चलने के लिए जो प्रैक्टिकल कदम हैं, उन्हें भी समझेंगे। फिर जानेंगे उस अविश्वसनीय वादे के बारे में जो दिव्य विरासत को पाने का है। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक नई दुनिया कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव, दो परिवार, दो दुनियाएं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये चेतना में एक बुनियादी चुनाव के बारे में है, जिसका सामना हर इंसान करता है। इस दर्शन का जो कोर आइडिया है, वो ये है कि असल में पूरी मानवता दो परिवारों में बंटी हुई है। एक है आसुरी यानी राक्षसी परिवार, और दूसरा है ईश्वरीय या देवीय परिवार। पर इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। जैसा कि इस तुलना में साफ दिख रहा है, दोनों परिवारों के बीच का अंतर बहुत ही गहरा है। आसुरी परिवार देह अभिमानी है, मतलब वो खुद को शरीर समझता है। वो अपवित्र है और दुखी है, और कलयुग यानी लौह युग में रहता है, जिसे नर्क कहा गया है। दूसरी तरफ ईश्वरीय परिवार देही अभिमानी है, यानी वो खुद को आत्मा समझता है। वो पवित्र है, शांति से भरपूर है, और सतयुग यानी स्वर्ण युग में रहता है, जिसे स्वर्ग कहा गया है। तो सवाल ये उठता है कि कोई आसुरी परिवार से निकलकर ईश्वरीय परिवार का हिस्सा कैसे बन सकता है? यहीं पर हमारा दूसरा सेक्शन आता है, पिता का आगमन, यानी एक मार्गदर्शक का सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे समय में आना। इस दर्शन के अनुसार जब दुनिया सिर्फ मुश्किल में नहीं, बल्कि घोर अंधियारे में होती है, मतलब जब आध्यात्मिक अज्ञानता अपने चरम पर होती है, ठीक उसी समय परमपिता शिव बाबा इस धरती पर आते हैं। और उनके आने का मकसद बिल्कुल साफ है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, मैं नर्क और स्वर्ग के संगम पर आता हूं, पुरानी दुनिया को बदलने और नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। ये उनके आने के एकदम सही समय और उनके गहरे मकसद को दिखाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ग्रंथ शिव और शंकर के बीच एक साफ अंतर बताता है। शिव निराकार हैं, एक ज्योति बिंदु स्वरूप परमपिता परमात्मा है, जबकि शंकर एक देवता हैं जिनका एक शरीर है और वो विनाश के काम से जुड़े हैं। इस दर्शन के मुताबिक ये दोनों एक नहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। हमारा तीसरा सेक्शन है पवित्रता का मार्ग। ये उस आध्यात्मिक मेहनत के बारे में है जो इस बदलाव के लिए जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई जादू नहीं है। इसके लिए पूरी लगन से आध्यात्मिक मेहनत करनी पड़ती है। पहला कदम है देही अभिमानी बनना, यानी खुद को और दूसरों को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। फिर सिर्फ एक पिता के दिव्य निर्देशों पर चलना। इसके बाद अपने पुराने पापों को खत्म करने के लिए उन्हें लगातार याद करना, अपने अंदर शांति और प्रेम जैसे दैवी गुण भरना, और आखिर में बिना किसी स्वार्थ के मन, वचन और कर्म से मानवता की सेवा करना। ये दर्शन अंदर की स्थिति को समझाने के लिए एक बड़ा ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करता है। ये हमें लून पानी यानी खारे पानी जैसी स्थिति से बचने को कहता है, जो लड़ाई झगड़े और अहंकार को दिखाती है, और इसके बजाय हमें क्षीरखंड यानी दूध और चीनी जैसी स्थिति बनाने के लिए कहा गया है, जो सद्भाव, मिठास और एकता को दिखाती है। अच्छा, इतनी सारी मेहनत आखिर किस लिए? यही बात हमें हमारे चौथे सेक्शन पर लाती है, दिव्य विरासत को अर्जित करना। ये इस आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा इनाम है। और ये इनाम कोई मामूली चीज नहीं है। ये नई दुनिया में पूरे सुख, शांति और समृद्धि के 21 जन्मों की विरासत है। ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उस वादे की, उस इनाम की विशालता को दिखाता है। ये टाइम साइकिल दिखाता है कि यह सब एक बड़े से चक्र का हिस्सा कैसे है।
सतयुग यानी स्वर्ण युग में आत्माएं 100% पवित्र होती हैं और दैवी परिवार का हिस्सा होती हैं। फिर जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं, आत्माएं धीरे धीरे अपनी आत्मचेतना खो देती हैं और देह अभिमानी बन जाती हैं, जिससे पवित्रता कम होती जाती है। कलयुग आते आते वे आसुरी परिवार बन जाती हैं। और फिर आता है संगम युग, वो सबसे महत्वपूर्ण समय, जब पिता आते हैं और दैवी परिवार को फिर से बनाने और इस चक्र को रीसेट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि ये विरासत सबके लिए एक जैसी नहीं होती। किसी का भविष्य का पद सीधे तौर पर उसकी अभी की सेवा के स्तर से जुड़ा होता है। जैसा कि ग्रंथ कहता है, जितना कोई मन, वचन और कर्म से सेवा करता है, राज्य में उसका पद उतना ही ऊंचा होता है। तो अब तक हमने एक व्यक्ति की यात्रा की बात की है, लेकिन इस निजी बदलाव का पूरी दुनिया पर, पूरे ब्रह्मांड पर क्या असर पड़ता है, ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर लाता है, एक नई दुनिया का बनना और एक नए चक्र में प्रवेश। संगम युग इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही खास रोल प्ले करता है। ये पुरानी अपवित्र दुनिया के खत्म होने और नई पवित्र दुनिया के शुरू होने के बीच का एक शुभ समय है। ग्रंथ के अनुसार ये एकमात्र ऐसा समय है जब पिता इस बड़े बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए धरती पर आते हैं। तो आखिर में जो बदलाव होता है वो कुछ इस तरह दिखता है। पुरानी दुनिया का विनाश होना तय है, जबकि नई दुनिया की स्थापना अभी इसी समय पिता के ज्ञान के जरिए हो रही है। इस बदलाव के दौरान सभी आत्माएं नई दुनिया में आने से पहले आत्मिक दुनिया यानी शांति धाम में वापस जाएंगी, और अंतिम लक्ष्य है एक ऐसी दुनिया में वापसी जहां कोई दुख न हो, और इस तरह ये चक्र फिर से नया हो जाएगा। इस पूरे सफर को समझाने के लिए ग्रंथ में एक बड़ी ही सिंपल लेकिन पावरफुल मिसाल दी गई है, एक घड़ी की। कुछ घड़ियां, जैसे लीवर वाली घड़ियां, बहुत सटीक होती हैं, जो हमेशा सही समय बताती हैं। दूसरी उतनी सटीक नहीं होती। ये आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे लोगों की मेहनत को दिखाता है। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर लाती है, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दर्शन के अनुसार रास्ता तो बता दिया गया है और मार्गदर्शक भी आ चुका है, लेकिन किसी की अपनी यात्रा कितनी सटीक होगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी चेतना में ही मिल सकता है।